Hello बच्चों, let's see this question. An infinitely long wire is placed near a square loop as shown in figure. Choose the correct options. Options are the mutual inductance between the two is mu naught a upon 2 pi ln2, या फिर the mutual inductance between the two is mu naught a square upon 2 pi ln2. Option C is if a constant current is passed in the straight wire in a upward direction and loop is brought close to the wire, then induced current in the loop is clockwise. And option D is in the above conditions इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक इनफाइनेटली लॉन्ग वायर गिवन है जिसको कि स्क्वायर लूप के बगल में प्लेस किया गया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है और हमें ये बताना है कि जब हम लोग इस स्ट्रेट वायर को लूप की क्लोजर लाते हैं, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है इस स्ट्रेट वायर में, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस निकालते हैं। ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकालेंगे, हम लोग एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स का एक एलिमेंट लेते हैं। सबसे पहले एक्स डिस्टेंस पर dx का एक एलिमेंट लेते हैं। ये dx का एलिमेंट है एट x डिस्टेंस। जब आप x डिस्टेंस पर dx का एलिमेंट लोगे तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, b हमारा क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। फाई हमारा क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट विल बी इक्वल टू बी डॉट एस। तो डी फाई हमारा क्या होगा बी डॉट डी एस, और यहाँ पर हमारा इसका एरिया क्या होगा, ये लेंथ हमारा ए है और ये डी एक्स है, तो एरिया हमारा हो जाएगा ए डी एक्स, यानी कि बी डॉट ए डी एक्स, ये हमारा डी फाइव हो जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग डी फाइव निकालें तो क्या होगा, बी का वैल्यू पुट करें म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू ए डी एक्स, तो ये हमारा डी फाइव हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं इस लूप के अक्रॉस। तो इस जो डी फाई अभी हम लोगों ने निकाला, डी फाई इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, इधर ए लिख दिए, डी एक्स अपॉन एक्स। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करें, ये कांस्टेंट हमारा बाहर हो गया, इसको इंटीग्रेट करें, एक्स हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, एक एंड हमारा ए है और दूसरा एंड हमारा भी यहाँ भी ए है, तो यानी कि एक्स जो हमारा होगा ए से 2a तक वेरी करेगा, ये भी हमारा ए है। तो एक एंड से दूसरे एंड जाओगे तो ए से 2a जाओगे। ठीक है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देन व्हाट यू विल गेट म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, ये हम हो जाएगा एल एन 2a अपॉन ए, यानी कि एल एन 2। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 5, तो ये हमारा 5 निकल कर आ जाएगा। तो हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 5 अपॉन करंट आई। तो 5 हमारा क्या होता है म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए अपॉन 2 पाई इंटू एल इंटू अभी जो हम लोगों ने निकाला, और इसको करंट से डिवाइड करोगे देन व्हाट विल गेट, ये करंट करंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू ए अपॉन 2 पाई इंटू एल इंटू, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट का डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करना। तो चलिए देखते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप देखो क्या कह रहा है कि इफ ए कांस्टेंट करंट, ऑप्शन सी देखो, इफ ए कांस्टेंट करंट इज पास्ड इन द स्ट्रेट वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में एक कांस्टेंट करंट आई पास हो रहा है एंड लूप इज ब्रॉट क्लोज टू द वायर, और इस लूप को वायर के क्लोज लाया जा रहा है, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। जैसे इस लूप को क्लोज लाया जाएगा, इस स्ट्रेट वायर के नज़दीक अगर ला रहे हैं इस लूप को, तो इसमें जो हमारा डॉट डायरेक्शन है, आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो एज पर लेंज लॉ हम लोग क्या कह सकते हैं, लेंज लॉ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा इफेक्ट है वो अपोज करेगा कॉज को,
इफेक्ट जो है वो कॉज को अपोज करेगा। कॉज में हमारा क्या हो रहा है कि डॉट डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इफेक्ट क्या करेगा, उसको क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करेगा सो दैट कि उसको अपोज कर सके डॉट डायरेक्शन वाले को। तो अगर आप क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना होगा, तो ही जाके क्रॉस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा और वो कॉज को अपोज करेगा। तो लूप में हमारा करंट किधर फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑल द बेस्ट।